जहां संकट काल में मदद मांगने वालों की भीड़ है तो मददगार भी बहुत है, लेकिन कई बार मदद मांगने वाले ऐसे होते हैं कि उनकी बात समझने के लिए खास मददगारों की जरूरत होती है। ऐसे ही खास मददगारों में से एक है इंदौर के ज्ञानेंद्र पुरोहित, जिन्हें मुखबधिर दिव्यांगों का मसीहा कहा जाता है। ज्ञानेंद्र लॉकडाउन में ऐसे मुखबधिर दिव्यांगों की मदद करने की मुहिम छेड़े हुए हैं, जो इन दिनों लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ देश के किसी न किसी कोने में फंसे हैं, बल्कि खाने पीने के लिए मोहताज है। हैदवे बीटीवी न्यूज ने ज्ञानेंद्र पुरोहित से बात की और जाना कैसे चल रहा है उनका अभियान, कैसे मांग रहे मुखबधिर उनसे मदद और उन्हें कैसे मिल रहा पुरोहित की मदद का लाभ। कोरोना वायरस संक्रमण काल में मदद करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी मददगार हैं जो ऐसे लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं जिन तक सामान्य लोगों की मदद नहीं पहुंच रही थी या ये कहें कि उन तक उनकी बात नहीं पहुंच रही थी। जी हाँ, ऐसे ही एक मदद करने वाले हैं इंदौर के ज्ञानेंद्र पुरोहित। ज्ञानेंद्र पुरोहित यूँ तो मूक बधिर स्कूल चलाते हैं, लेकिन आज के दौर में उन्हें मूक बधिर बच्चों का भगवान कहा जाता है, क्योंकि जब भी देश में मूक बधिर बच्चों पर कोई मुसीबत आती है तो कोई नाम अगर याद आता है तो वो होता है ज्ञानेंद्र पुरोहित। इस वक्त ज्ञानेंद्र पुरोहित मेरे साथ हैं और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वो मूक बधिर बच्चों की जिले सहित प्रदेश सहित देश भर में फंसे हुए मूक बधिर बच्चों की मदद कर रहे हैं। इस वक्त भी ज्ञानेंद्र पुरोहित आप देख सकते हैं कि वो लाइव चैट पे हैं और ये जो शख्स है तस्वीरों में जो मोबाइल पर बात करता हुआ नज़र आ रहा है, ये शख्स इस वक्त हैदराबाद में फंसा हुआ है और ये रहने वाला महाराष्ट्र का है और ज्ञानेंद्र पुरोहित जी से मदद की गुहार लगा रहा है, जिसे ज्ञानेंद्र पुरोहित अपने तरीके से उनसे उनकी समस्या जानकर और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस परेशानी में हैं। हम इस वक्त ज्ञानेंद्र जी से जानेंगे कि क्या कह रहे हैं ये जो शख्स जिनसे उनकी बात हो रही है। ज्ञानेंद्र जी, क्या बात हो रही है, कौन है ये व्यक्ति? ये एक मूक बधिर व्यक्ति हैं और हैदराबाद में एक सेकंड हाँ ये एक मूक बधिर व्यक्ति हैं, हैदराबाद में फंसे हुए हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये जाना चाहते हैं अपने घर लॉकडाउन पीरियड में, इनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। ये जहाँ नौकरी करते थे कंपनी में, वहाँ भी कंपनी वालों ने मदद नहीं की। अब मैं अकेला हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। और जब इन्होंने देखा कि हम लोगों ने 23 जो मध्य प्रदेश के मूक बधिरों को बुलाया है, तो ये इन्होंने वीडियो कॉल किया है कि आप मेरी भी हेल्प करिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरे पास पैसा भी नहीं बचा है और बहुत सारी समस्या आ रही है। 44 दिन बहुत होते हैं एक घर के अंदर 4 दीवारी में और मैं मूक बधिर हूँ। ज्ञानेंद्र जी, एक बात बताएं, ये तो एक शख्स की बात हो गई। अब हम आपसे बात करेंगे कि कितने ऐसे मूक बधिर लोग अब तक आपसे इस 40-41 दिन का लॉकडाउन गुजर चुका है जो आपसे मदद की गुहार लगा चुके हैं और कितने लोगों की आप मदद कर पाए हैं? देखिए, अभी तक करीब 150 मूक बधिरों ने और अलग अलग तरह के दृष्टि दिव्यांगों ने संपर्क किया है, क्योंकि कहीं पर कोई लैंग्वेज समझने वाला नहीं है। सिस्टम में जो भी होता है सब पेपर वर्क, और ये लोग पेपर वर्क में थोड़े कमज़ोर होते हैं। चाहे वो ब्लाइंड व्यक्ति की बात करें, क्योंकि वो देख नहीं सकते, और ये मूक बधिर हैं तो इनकी ग्रामेटिकल बहुत मिस्टेक्स होती हैं, तो लिख के ऑनलाइन प्रोसेस को नहीं कर पाते। लगभग अभी तक हम लोग जैसे 23 जो हमारे मध्य प्रदेश के मूक बधिर थे उनकी हेल्प कर चुके हैं, जो हरियाणा गुड़गांव में अलग अलग थे। बहुत कठिन था उन तक पहुंचना, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, फिर अधिकारियों को इन्वॉल्व करके उनको लाना। और अभी लगातार ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। अभी लगातार फेसबुक मैसेंजर पे वो वीडियो कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे हैं, डीओ वीडियो कॉल कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमको प्लीज़ हेल्प करो। कुछ ऐसे भी मूक बधिर हैं जो ये कह रहे हैं हमारा आटा दाल चावल ख़त्म हो गया है, आप अधिकारियों को बोल दीजिए। किसको हम बोलें कि हमारा आटा दाल चावल शक्कर ख़त्म हो गया, वो पहुंचा है, तो क्योंकि हम बोल भी नहीं सकते। एक बात बताएं, अभी आपने जिक्र किया कि 23 बच्चे हैं जिन्हें आप लोगों ने मदद की और उन्हें लेकर आए। ये बच्चे कहाँ के थे, किधर कहाँ से, कैसे आप इन्हें लेके आए, कौन से जिलों के बच्चे थे मध्य प्रदेश के? ये मध्य प्रदेश के बहुत करीब 10-12 जिलों के बच्चे थे। उज्जैन के 2 बच्चे थे, बड़वानी के थे, रीवा, पन्ना, कटनी, जबलपुर,
और सागर, अलग अलग स्थानों के मूक बधिर थे। और ये मूक बधिर सब आपस में नहीं जुड़े हुए थे, वो अलग अलग काम कर रहे थे। जब ये परेशानी में इनके पास राशन ख़त्म हो गया तो इन्होंने वहाँ से वीडियो कॉल किया। इनने फेसबुक पे से नंबर उठाया, वीडियो कॉल करके बोले कि हमारा आटा दाल चावल ख़त्म हो गया है। पुलिस ने भी इनको पकड़ लिया था, वो समझ नहीं पा रहे थे, समझा नहीं पा रहे थे गुड़गांव में। तो जब हमको मालूम चला तो मैंने सारे बच्चों के लिए वीडियो बना के वायरल किया कि जितने भी मूक बधिर फंसे हों मुझे कॉल करें। और फिर उसके बाद उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और डॉक्टर हेमंत अत्री हैं गुड़गांव में, और इंदौर के सुमन जी जो हेड कांस्टेबल हैं ट्रैफिक में, उनके माध्यम से परिचय हुआ। उन तक डॉक्टर हेमंत अत्री जी ने पहुंचाया सामान, और हम वीडियो कॉलिंग से लगातार पिछले 1.5 महीने से, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से उन मूक बधिरों तक राशन पहुंचा रहे थे। और अब लॉकडाउन बढ़ने के बाद और पैनिक के बच्चे हो रहे थे, ये कह रहे थे कि हमें मध्य प्रदेश वापस आना। ऐसे कई मूक बधिर झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनके वीडियो कॉल आ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट में ये लिया, मध्य प्रदेश शासन को हमने इंटीमेट किया। मध्य प्रदेश शासन में जो हमारे आईसीपी केसरी अपर मुख्य सचिव हैं और नीरज मंडलोई जी जो प्रमुख सचिव हैं, दिलीप कुमार जी ईडी खनिज विभाग, उन्होंने लीड ली। और मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में प्रकाश उन्हेले जी जो एडिशनल रेसिडेंट कमिश्नर हैं, उनके माध्यम से पूरा रेस्क्यू किया। और दिल्ली के 3 और 20 बच्चे जो है हमने गुड़गांव के आसपास के क्षेत्र से कल ही आए हैं। ये बताएं कि अभी कितने बच्चे रोज़ाना आपसे संपर्क कर रहे हैं, क्या संख्या रोज़ निकल कर आ रही है, और इन तक कैसे ये इनको पता चल रहा है कि इंदौर में कोई शख्स है जो उनकी मदद कर सकता है? देखिए, ये चूँकि इस तरह की कोई हेल्पलाइन अभी तक बनी नहीं है, और जितनी भी हेल्पलाइन है वो सामान्य लोग या सामान्य तरह के विकलांगों के लिए है। हम लोग लगातार, चाहे वो महाराष्ट्र में पुणे में एक मूक बधिर महिला के साथ रेप हुआ, उस मामले में हमने हेल्प की। जो राजस्थान में एक मूक बधिर की आत्महत्या से बचाया था ऑनलाइन वीडियो काउंसलिंग करके। इस कारण से मूक बधिरों के व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग स्थानों पे, फेसबुक पे हम लोगों का नंबर वायरल है। तो इस तरह से वो संपर्क में आ रहे हैं और वो अपनी समस्या बता रहे हैं। करीब 100-150 कॉल अभी तक, जब से हमने ये रेस्क्यू किया तब से लगातार आ चुके हैं। और मैसेजेस बहुत सारे आ गए हैं कि हम कलकत्ता में फंसे हैं, हमारे को राशन नहीं आ रहा है, हम रहने वाले बिहार के हैं, झारखंड के हैं। तो अब हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बट हम लोग ये चाह रहे हैं कि अब सेंट्रल लेवल पर एक ऐसा हो, क्योंकि हर राज्य में हर जिले के अधिकारी को संपर्क करना बहुत कठिन होता है। और वो मूक बधिर लोग गूगल लोकेशन भी नहीं बराबर बता पाते, वो वीडियो कॉल तो कर देते लेकिन ये नहीं बता पाते कहाँ के हैं। तो वो सब निकालना, तो इसमें थोड़ा केंद्र सरकार से सहयोग की गुजारिश। आप क्या कुछ और कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं ताकि इन लोगों की मदद हो सके कानूनी स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पर? जी, मैं माननीय उच्चतम न्यायालय को कोशिश कर रहा हूँ कि एक लेटर पिटीशन लगाऊँ और माननीय उच्चतम न्यायालय से डायरेक्शंस दिलवाना चाह रहा हूँ। आपदा प्रबंधन जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्योंकि जो विकलांगों कानून, उसमें आपदा प्रबंधन की बात कही गई थी कि जब भी ऐसी आपदाएं आएंगी दिव्यांगों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अब ये चीज़ जो है छूट गई। मतलब बहुत सारी चीज़ें तो की हुई हैं, लेकिन मूक बधिरों का सेगमेंट में इस तरह की हेल्प छूटी हुई है, उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और डायरेक्शंस के लिए हम लोग, जितने हमारे पास कॉल्स हैं, हम चाह रहे हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको डील करे। ये थे ज्ञानेंद्र पुरोहित जी, जिन्होंने बताया कि कैसे वो लोगों की, मूक बधिर दिव्यांगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो खाना पहुंचाने की बात हो या किसी अन्य राज्य में फंसे हुए मूक बधिर को अपने उसके गंतव्य तक पहुंचाने की बात हो। इन सब के अलावा अब वो ये चाहते हैं कि इसमें सरकार बड़े स्तर पर हस्तक्षेप कर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को आगे करे और ये व्यवस्था करे कि मूक बधिर सेगमेंट के जो दिव्यांग हैं उन्हें कहीं ना कहीं मदद पहुंचाई जा सके। और इसके लिए पुरोहित जी उच्चतम न्यायालय को एक लेटर पिटीशन भेजने की बात भी कह रहे हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र मालवी के साथ नितिन जैन, हेतवे BTV न्यूज़ के लिए।